तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन। तो जो इसका पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो इसमें 3 पार्ट है, ये पहला पार्ट है इसका। ये 2 पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है हमको। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे 2 3 ऐसे करके 2 3 पहला पॉइंट होगा। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है 4 1 ऐसे करके, और इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है हमको d ये। तो इसको मान लो सपोज करो ये पॉइंट A है और ये B है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो इस फॉर्मूले को यूज करने में मैंने कहा था किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं। इसको हम x1 y1 लेंगे तो इसको x2 y2 ले लेंगे, इसको x1 y1 लेंगे तो इसको x2 y2 ले लेंगे, तो कुछ भी कर सकते। तो मैं इसको x1 y1 ले रहा हूं और इसको ले रहा हूं x2 y2। तो x2 की जगह में कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 कितना है हमारा 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस x1 कितना है, x1 ये 2 है तो यहाँ पे 2 और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3 और यहाँ पे इसका स्क्वायर ऐसे करके। तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 का स्क्वायर, 2 आ गया और स्क्वायर लगा दिया। ऐसे ही 1 माइनस 3 तो कितना होता है -2 और इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और -2 इंटू -2 भी 4 होता है, तो +4 आ गया ये। तो कितना आ गया ये अंडर रूट 8। तो अंडर रूट 8 को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यहां पे लिख देता हूं अंडर रूट 8 आ गया ये। अंडर रूट 8 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 2 का पेयर बन रहा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 रूट 2। तो इस तरह से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया 2 रूट 2 यूनिट। ये जो भी यूनिट होगी बस यहाँ पे लिख दिया करो यूनिट। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर आ जाएगा, मीटर होगा तो मीटर हो जाएगा, ठीक है। पार्ट अब सेकंड पार्ट में इन 2 पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालना था हमको, -5 7 -1 3। तो इसमें से इसको मैं x1 ले रहा हूं और इसको y1, इसको x2 और इसको y2, और डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में रख देंगे सीधे। तो डिस्टेंस d क्या होता है, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो इसमें रख दो, x2 की जगह में हमारे पास क्या है -1, तो यहाँ पे लिख देंगे -1 माइनस x1 की जगह में कितना है -5, तो -5 करके ऐसे करके ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पे इसका स्क्वायर लग गया, प्लस y2 माइनस y1, y2 है हमारे पास 3 और y1 है कितना 7, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 7 ऐसे करके, और यहाँ पे फिर से इसका स्क्वायर लगा दिया और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे अंडर रूट लग गया। तुम लोग चाहो तो यहाँ पे जैसे -1 -5 लिखते हैं तो इसे सीधे माइनस प्लस कर दिया करो, तो -1 + 5 लिख सकते थे। तो अब लिख रहे हैं यहाँ पे -1 + 5 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस 3 माइनस 7, तो 3 माइनस 7 होता है -4, तो -4 का स्क्वायर ऐसे करके, और यहाँ पे अंडर रूट। यहाँ पे आ जाएगा -1 और +5 कितना हो गया 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे -4 है इसका स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट ऐसे करके। तो इसका 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 और प्लस -4 इंटू -4 ये भी 16 ऐसे करके अंडर रूट। कई बच्चे क्या करते हैं कि ये अंडर रूट हटा देते हैं, वो सोचते हैं दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ तो अंडर रूट हटा दो और सीधे कर दो, गलत है ये, ठीक है। इसको सॉल्व करना है पहले ऐसे करके। तो 16 + 16 कितना हो गया 32, तो अंडर रूट 32 आ गया ये। अब इसको थोड़ा तुम चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, जैसे अंडर रूट 32 के प्राइम फैक्टर अगर हम करेंगे तो अंडर रूट 32 को क्या लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 ऐसे करके। तो ये पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, ये रह गया खाली। तो ये इस 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, इन 2 के पेयर में से एक 2 बाहर आ गया, एक यहाँ से आ जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये √2 बच गया बस केवल यहाँ पे। तो जिसका पेयर नहीं बनता उसको रूट के अंदर ही रहने दिया करो। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 2 2 जा 4 और 4 √2, तो ये आ गया हमारे पास आंसर 4 √2। तो इसका जो डिस्टेंस है इन पॉइंटों के बीच में वो आ गया हमारे पास 4 √2। अब है ये नेक्स्ट थर्ड पार्ट में, इसको फिर से x1 और इसको y1 ले लेते हैं और इसको x2 y2 ले लेते हैं और इसको यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो फिर से जो है हमारे पास x2 की जगह में कितना है माइनस का a, तो यहाँ पे लिख देंगे -a माइनस, और x1 की जगह में क्या है a, तो a आ गया ऐसे करके और इसका स्क्वायर लगा देंगे, प्लस
वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू की जगह में माइनस बी है और वाई वन की जगह में बी है, तो माइनस बी और माइनस बी ऐसे करके आ जाएगा और इसका स्क्वायर लगा देंगे, अंडर रूट लग जाएगा। तो माइनस ए और माइनस ए होता है माइनस टू ए और इसका स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे प्लस माइनस बी और माइनस बी माइनस टू बी और इसका स्क्वायर, ऐसे करके। तो माइनस टू ए की इंटू जब माइनस टू ए से होगी तो एक तो प्लस आ जाएगा, प्लस फोर ए स्क्वायर, ऐसे करके आ जाना इसने। जब स्क्वायर लगा होता है ना, जैसे माइनस टू ए का स्क्वायर है तो इसका मतलब हो गया माइनस टू ए इंटू माइनस टू ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और टू टू जब फोर और ए की इंटू ए से होगी तो ए स्क्वायर, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है फोर ए स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे जो है माइनस टू बी की इंटू जब माइनस टू बी से हो जाएगी तो फोर बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस का, और यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे इन दोनों में फोर कॉमन है, तो यहाँ पे इसको ऐसे करके लिख देंगे फोर और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दोनों के अलग अलग अंडर रूट लग जाएंगे। अब फोर का अंडर रूट अलग से लगा दो और इसके अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट अलग से लग जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है और इस फोर का अंडर रूट निकल जाता है। फोर का अंडर रूट होता है टू, तो ये आ जाएगा टू और यहाँ इसको ऐसे ही रहने देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।